Welcome to Singraj Education Academy. हर्यक वंश के 132 सालों के कार्यकाल के दौरान मुख्यतः 6 राजाओं ने राज्य किया था। हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार से लेकर हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशिक तक का कार्यकाल हर्यक वंश का स्वर्णिम कार्यकाल था। बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके शासनकाल के दौरान मगध ने विशिष्ट राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है। बिंबिसार मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार केवल 15 वर्ष की आयु में मगध का राजा बन गया था। उसने अपनी समझदारी, प्रतिभा और दूरदर्शिता के द्वारा मगध को भारतवर्ष के सबसे समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित किया था। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार का नाम श्रेणिक था। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया है। बिंबिसार पहला साम्राज्यवादी शासक था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी। बिंबिसार के राज्य में 70,000 गांव थे। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य मगध का विस्तार किया। बिंबिसार ने निम्नलिखित विवाह किए थे जिसमें 3 विवाह इतिहास की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। बिंबिसार ने प्रथम विवाह कौशल राज की पुत्री महाकौशला देवी से किया था। वह प्रसेनजित की बहन थी। इस विवाह में बिंबिसार को काशी प्रांत उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था। काशी से 1 लाख रुपये की वार्षिक आय होती थी। बिंबिसार ने दूसरा विवाह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से किया था। इसी लिच्छवी राजकुमारी से बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु उत्पन्न हुआ था। बिंबिसार ने तीसरा विवाह पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से किया था। महावत के अनुसार बिंबिसार ने 500 विवाह किया था। वैवाहिक संबंधों के द्वारा बिंबिसार को विशिष्ट राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। मगध से उत्तर भारत की ओर राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार बिंबिसार ने एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को युद्ध में पराजित कर अंगराज्य को मगध में मिला दिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुनिक था। वह अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। अजातशत्रु के सिंहासन मिलने के बाद वह अनेक राज्य संघर्ष एवं कठिनाइयों से घिर गया लेकिन अपने बाहुबल और बुद्धिमानी से सभी पर विजय प्राप्त की। महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डालकर कठोर यातनाएं दी जिससे पिता की मृत्यु हो गई। इससे दुखित होकर कौशल रानी की मृत्यु हो गई। बिंबिसार की पत्नी कौशल की मृत्यु से प्रसेनजीत बहुत क्रोधित हुआ और अजातशत्रु के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। पहले युद्ध में अजातशत्रु से प्रसेनजीत पराजित हुआ और श्रावस्ती भाग गया लेकिन दूसरे युद्ध में अजातशत्रु पराजित हो गया जिसके बाद प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को कैद में डाल दिया। लेकिन कुछ समय बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और अजातशत्रु को काशी दहेज में दे दिया। अजातशत्रु ने लिच्छवी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री बस्कार ने लिच्छवी राज्य में फूट डालकर उसकी जीतने में सहायता की। अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कोसल तथा काशी पर विजय प्राप्त किया। इस प्रकार अजातशत्रु की नीति से मगध शक्तिशाली राष्ट्र बन गया।
परंतु पिता की हत्या करने और पितृघाती कहलाने के कारण इतिहास में वह सदा अभिशप्त रहा। अजातशत्रु ने सर्वप्रथम महाशिला कटकम और रथमूसल का आविष्कार और प्रयोग किया था, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, जिनका प्रयोग बाद में बंद कर दिया गया। इन शस्त्रों को बाहुबली फिल्म में दिखाया गया है। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु का मन अशांत हो गया। यह आजीवक धर्म प्रचारक गोशाल और जैन धर्म प्रचारक महावीर स्वामी के निकट भी गया, किंतु इसे शांति नहीं मिली। फिर यह बुद्ध की शरण में गया, जहां उसे आत्मिक शांति मिली। इसके बाद अजातशत्रु बुद्ध का परम अनुयायी बन गया। अजातशत्रु के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण था। उस घटना के अवसर पर महात्मा बुद्ध की अस्थि प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने भी प्रयत्न किया था और अपना अंश प्राप्त कर अजातशत्रु ने राजगृह की पहाड़ी पर स्तूप बनवाया था। प्रथम बौद्ध संगीति मगध नरेश अजातशत्रु के समय में संपादित हुआ था। अजातशत्रु के समय राजगृह में ही वैभार पर्वत के समीप ही सप्तपर्णी गुहा से बौद्ध संघ की प्रथम बौद्ध संगीति हुई, जिसमें सुत्तपिटक और विनयपिटक का संपादन हुआ। 460 ईसा पूर्व के दौरान अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध साम्राज्य का राजा बना। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का शासक बना। उदयन ने लगभग 16 साल तक शासन किया था। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा गया है, परंतु जैन ग्रंथों का साक्ष्य इसके विपरीत है। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार उदयन पितृभक्त था। वह अपने पिता के शासन काल में चंपा का राजा था। पिता की मृत्यु से उसे बड़ा दुख हुआ तथा उसे कुलीनों और अमात्यों ने मिलकर उदयन को मगध का राजा बनाया। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम तट पर कुसुमपुरा या पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 पुत्रों का उल्लेख है। पहला पुत्र अनिरुद्ध, दूसरा पुत्र मडुंक और तीसरा पुत्र नागदशक था। इन तीनों पुत्रों को पितृहंता कहा गया है, जिन्होंने बारी बारी से मगध पर शासन किया। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था। पुराण में नागदशक को दर्शक कहा गया है। उदयन के बाद ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल एवं विलासी थे, अतः शासन तंत्र शिथिल पड़ गया। चारों ओर षड्यंत्र और हत्याएं होने लगी। फलस्वरूप जनता में व्यापक असंतोष छा गया। इनके शासन के विरोध में प्रजा के अंदर आक्रोश और विद्रोह शुरू हुआ। नागदशक के शासन काल में शिशुनाग नामक एक योग्य सेनापति ने नागदशक को परास्त कर स्वयं मगध साम्राज्य का शासक बना। भारतीय इतिहास के अनुसार मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश के अंत के बाद शिशुनाग वंश का उदय हुआ। बिंबिसार को जैन साहित्य के अनुसार श्रैणिक और मत्स्य पुराण में क्षेत्रौजस कहा गया है। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिला कंटक नए हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इतिहास में हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा गया है, क्योंकि इस वंश के सभी राजाओं ने अपने पिता का हत्या कर शासन पर विराजमान हुए थे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने बृहद्रथ को हराकर मगध पर शासन किया। प्रथम बौद्ध दर्शन संगीति मगध नरेश अजातशत्रु के समय हुआ था। अजातशत्रु को कुनिक नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था।